पुणे में 17 साल के एक लड़के ने 2 लोगों को कुचल दिया रात में, दोनों लोगों की मौत हो गई। अब सोशल मीडिया में भी तू मैं हो रहा है, अखबार में फोटो छप रही है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भी यह खबर आई है, लेकिन न तो इस समस्या के मूल कारण पे कोई चर्चा कर रहा है, न अस्थायी समाधान पे कोई चर्चा कर रहा है। हुआ ये कि ये जो 17 साल 8 महीने का बिगड़ैल औलाद था, इसने 12वीं पास किया था और 12वीं पास करके रात में बियर बार में पार्टी करने गया था। 12वीं पास करने के बाद मंदिर नहीं गया, घर में 12वीं पास करने के बाद पूजा नहीं हुई, आसपास प्रसाद नहीं बांटा गया, लेकिन 12वीं पास करने का जश्न कैसे मनाया जा रहा है? बियर बार में बियर पी के। और जब वहां पे बियर बार निकला और 200 की स्पीड से कार भगाया, 2 लोगों को ठोक दिया। इस पूरी समस्या का मूल कारण है गुलामी की शिक्षा व्यवस्था, गुलामी की संस्कार व्यवस्था, गुलामी की संस्कृति, गुलामी की व्यापार व्यवस्था, गुलामी की पुलिस व्यवस्था, गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था और गुलामी की न्यायिक व्यवस्था, जिसने उसको 24 घंटे के अंदर जमानत दे दिया और क्या कह के कि जाके 300 शब्दों का निबंध लिखो। पूरी इस समस्या का रूट काज देखिए तो 1-2 नहीं है, इसके 5 रूट काज है। पहली बात तो ये, ऐसा स्कूलों में क्या पढ़ाया जा रहा है कि रिजल्ट के बाद जो बियर बार में पार्टी हो रही है? इसका मतलब हमारी शिक्षा व्यवस्था में कोई संस्कार नहीं है, हम अपनी संस्कृति को भूल चुके हैं। ये जो गुलामी की शिक्षा है ना, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड में चल रही है, चाहे आईसीएसई बोर्ड में चल रही है, चाहे स्टेट बोर्ड में चल रही है, आधी समस्याओं का मूल कारण यही है, शिक्षा में संस्कार नहीं है। और दूसरा, कानून का कोई खौफ नहीं है। न बेटे को खौफ है बियर बार में जाने पे, न बेटे को खौफ है 200 किलोमीटर की स्पीड से गाड़ी चलाने पे, न बाप को खौफ है 5 करोड़ की कार बेटे को देने में। तो न कानून का खौफ है, न शिक्षा में संस्कार है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, किसी समस्या का समाधान तू मैं करके, आरोप प्रत्यारोप करके नहीं होगा, नूरा कुश्ती करके नहीं होगा, बतौलेबाजी करके नहीं होगा, न फेसबुक पे फोटो शेयर करके होगा, न वीडियो शेयर करके होगा, न ट्विटर पे ट्रेंडिंग करके होगा। जो 2 लोग गए, उनका परिवार उजड़ गया, खत्म हो गया, और इसको कुछ नहीं होगा। मैं आपको लिख के देता हूं, सलमान खान ने 7 लोगों को मारा था, कुछ हुआ क्या? नहीं हुआ ना, तो इसने तो 2 को ही मारा, इसको कहां से कुछ हो जाएगा? अरे भैया, कानून घटिया है, इसको समझिए। न्यायिक व्यवस्था सड़ चुकी है, इसको समझिए आप। इस पूरी समस्या का 2 ही रूट काज है, गुलामी की शिक्षा और सड़ी हुई न्यायिक व्यवस्था। जब तक ये शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगी, जब तक दोबारा फिर से शिक्षा का भारतीयकरण नहीं होगा, जब तक प्राइमरी स्कूलों में वेद नहीं पढ़ाया जाएगा, भगवत गीता नहीं पढ़ाई जाएगी, रामचरितमानस नहीं पढ़ाया जाएगा, भगवान राम का चरित्र नहीं पढ़ाया जाएगा, जब तक 5वीं तक जीवन के लिए उपयोगी शिक्षा नहीं पढ़ाई जाएगी, केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, बॉटनी पढ़ाई जाएगी, तब तक संस्कार नहीं आएगा, और संस्कार नहीं आएगा तो अराजकता नहीं रुकेगी। और दूसरा, जब तक कानून का खौफ नहीं पैदा होगा। आखिर दुबई में रात को कोई 18 साल का लड़का गाड़ी क्यों नहीं चलाता? सिंगापुर में कोई 18 साल का लड़का गाड़ी क्यों नहीं चलाता? भारत में क्यों चलाता है? और मैं गारंटी के साथ कहता हूं, इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होगा, वैसे भी नहीं, 18 साल पहले ड्राइविंग लाइसेंस बनता ही नहीं है। तो आप सोचिए ना, कानून का खौफ अगर होता कि भैया 18 साल से पहले तू गाड़ी चला ही नहीं सकता है, तो ये इतनी महंगी कार लेके जाता नहीं, 200 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ाता नहीं, तो दोनों बच गए होते। इसका मतलब क्या हुआ? कानून घटिया है, कानून का खौफ नहीं है, इसलिए वो 5 करोड़ की कार 200 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ा रहा है। जुडिशियल रिफॉर्म जरूरी है, और कानून का खौफ तब पैदा होगा जब 1 नेशन 1 पीनल कोड होगा। ये जो हमने घटिया कानूनों का पूरा मकड़जाल बना रखा है ना, घूसखोरी का अलग, जमाखोरी का अलग, मिलावटखोरी का अलग, कालाबाजारी का अलग, नशा तस्करी का अलग, ये घटिया कानून जब तक नहीं हटेंगे कुछ नहीं होगा। अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो 1 नेशन 1 पीनल कोड बनाना पड़ेगा। जैसे अमेरिका में फेडरल पीनल कोड चलता है, ऐसे 1 नेशन 1 पीनल कोड बनाना पड़ेगा। अगर हमें वास्तव में कानून का खौफ पैदा करना है तो 1 नेशन 1 एविडेंस कोड बनाना पड़ेगा। नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग को मैंडेटरी करना पड़ेगा। झूठ पकड़ने के लिए हर जिले में नार्को पॉलीग्राफ लैब बनानी पड़ेगी। अगर सलमान खान का नार्को पॉलीग्राफ ब्रेन मैपिंग टेस्ट हुआ होता तो बरी नहीं होते। कानून सड़ा हुआ है, न्यायिक व्यवस्था सड़ी हुई है, न्याय बिकता है, इसलिए सलमान खान बरी हो गए और इसको भी जमानत मिल गई, बैठे बैठे जमानत मिल गई। 2 लोगों को कुचल दिया, जमानत मिल गई। एक तो सबसे बड़ी बात ये, जो हमने न्यूट्रल कानून नहीं बनाए,
बच्चों के लिए अलग कानून, बड़ों के लिए अलग कानून, महिला के लिए अलग कानून, पुरुष के लिए अलग कानून, हिंदू के लिए अलग कानून, मुस्लिम के लिए अलग कानून। ये जब तक कानून अलग अलग चल रहे हैं ना, जेंडर के आधार पे, एज के आधार पे, रिलीजन के आधार पे, तब तक कुछ नहीं होने वाला है। जेंडर न्यूट्रल, रिलीजन न्यूट्रल कानून बनाना पड़ेगा। अरे अगर तूने दो लोगों को मारा, तुम्हारी उम्र 17 साल हो, 15 साल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम्हें जेल जाना ही पड़ेगा। तुमने अगर किसी को मार दिया, भले ही तुम्हारी चाकू से मारा, गोली से मारा, कार से कुचल के मारा, तो सजा तो एक होनी चाहिए ना। अगर अपराध समान है तो सजा एक होनी चाहिए। अपराध समान अपराध में अलग अलग सजा कैसे हो सकती है? लेकिन चल रहा है कानून तो चल रहा है, इस पर कभी चर्चा ही नहीं होती, कोई नहीं चर्चा कर रहा है। जुडिशियल रिफॉर्म पे कोई चर्चा ही नहीं है, पुलिस रिफॉर्म पे कोई चर्चा नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म की कोई चर्चा ही नहीं है, भारत में एजुकेशन रिफॉर्म पे कोई चर्चा ही नहीं है। अपराध कैसे रुकेगा इस पे कोई चर्चा नहीं है, रोड रेज कैसे रुकेगा इस पे चर्चा ही नहीं है, रोड एक्सीडेंट कैसे रुकेगा इस पे कोई चर्चा ही नहीं है, जिस तरीके से हिट एंड रन हो रहा है कैसे रुकेगा इस पे कोई चर्चा ही नहीं है। तो सबसे पहले आप पूरे समस्या को समझिए। उसके अंदर गुलामी का संस्कार था, उसके अंदर गुलामी की संस्कृति इतनी भरी हुई थी कि वो 12वीं का रिजल्ट करने के लिए दोस्तों के साथ बियर बार में चला गया, पार्टी करने, मंदिर नहीं गया, कहीं दान करने नहीं गया, कहीं गौशाला में नहीं गया, कोई और काम नहीं किया, केवल और केवल बियर बार। ये भारत की संस्कृति नहीं है, गुलामी की संस्कृति है। और ये कब बदलेगी? जब भारत में 16 संस्कार व्यवस्था फिर से लागू होगी। 16 संस्कार व्यवस्था को स्कूलों में पढ़ाया जाएगा, प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाएगा, अष्टांग योग को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाएगा, सेंसस कंट्रोल को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाया जाएगा, वेद पढ़ाया जाएगा, भगवत गीता पढ़ाई जाएगी, रामायण पढ़ाया जाएगा, रामचरितमानस पढ़ाया जाएगा, तब वो संस्कार जागेगा। और दूसरा, जस्टिस विद इन ईयर। उसके लिए 1 नेशन 1 पिनल कोड, 1 नेशन 1 एविडेंस कोड, 1 नेशन 1 एडमिनिस्ट्रेटिव कोड और 1 नेशन 1 जुडिशियल कोड। जब तक जजों की मनमानी रोकने के लिए जुडिशियल चार्टर लागू नहीं होगा, जब तक पुलिस की मनमानी रोकने के लिए पुलिस चार्टर लागू नहीं होगा, जब तक ये कलेक्टर और कप्तान और इनकी मनमानी रोकने के लिए एडमिनिस्ट्रेटिव चार्टर लागू नहीं होगा, और जब तक लोगों की ड्यूटी फिक्स करने के लिए सिटीजन चार्टर लागू नहीं होगा, तब तक भ्रष्टाचार अपराध खत्म नहीं होगा। तब तक केवल तू में होगा, आरोप प्रत्यारोप होगा। जहां बीजेपी का शासन होगा, एक्सीडेंट होगा तो कांग्रेस वाले हंगामा करेंगे, और जहां कांग्रेस का शासन होगा तो वहां दूसरे लोग हंगामा करेंगे, बस हंगामा करेंगे, लेकिन कुछ कमी नहीं आएगी। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, आप इस चीज को समझ लीजिए कि बीमारी की चर्चा करके बीमारी ठीक नहीं होती है। बीमारी की चर्चा करने से बीमारी बढ़ती है, दवा बदली जाती है, तब बीमारी घटती है। इसलिए आप लोग भारत में समान शिक्षा लागू करने की मांग करिए कि कम से कम 10वीं तक भारत में समान शिक्षा हो, और वो भारतीय शिक्षा हो, विदेशी शिक्षा नहीं। 10वीं तक ना कोई विदेशी किताब, 10वीं तक कोई विदेशी भाषा नहीं, 10वीं तक कोई विदेशी सिलेबस नहीं, 10वीं तक कोई विदेशी करिकुलम नहीं, केवल और केवल भारतीय संस्कृति पे आधारित शिक्षा हो और भारतीय संस्कार आधारित शिक्षा हो। दूसरा, 1 घंटे के अंदर एफआईआर हो और 1 महीने के अंदर जांच पूरी हो। जस्टिस विद इन ईयर तब होगा जब जुडिशियल चार्टर होगा। 1 साल के अंदर मुकदमों का फैसला अनिवार्य हो जाएगा। जजों के लिए मैंडेटरी हो जाएगा कि वो हर सप्ताह पे तारीख लगाए, हर सप्ताह डेट दे और 1 साल के अंदर फैसला करे। जुडिशियल जस्टिस विद इन ईयर तब होगा जब झूठ बोलना गंभीर अपराध होगा। भाई ये बड़े बाप का लड़का है, 5 करोड़ की गाड़ी से चल रहा है, तो आप समझ सकते हैं कितने बड़े बाप का लड़का है। ये तो गवाहों को खरीद लेंगे, ये तो झूठी गवाही भी करवाएंगे, झूठे बयान भी दिलवाएंगे, झूठा हलफनामा भी दाखिल करेंगे, 10-20 करोड़ रुपए बड़े वकीलों पे खर्च कर देंगे। अंत में सलमान खान के तरीके बरी हो जाएगा। तो फिर जब बरी हो जाएगा तो जनता में संदेश कैसे जाएगा, सबक कैसे होगी? सबक तो तब होगी ना जब इस लड़के को 20-50 साल की सजा हो जाए, तब जनता में मैसेज जाएगा। फिर कोई ऐसी रात को पार्टी नहीं करेगा 12वीं के एग्जाम के बाद। और वो तभी हो सकता है जब कानूनों को बदला जाए, जब जुडिशियल चार्टर लागू हो, जब ये फिक्स हो जाए कि आप जो जज मनमानी करेगा उसको सस्पेंड किया जाएगा, टर्मिनेट किया जाएगा और जेल भेजा जाएगा। जो पुलिस वाला झूठी जांच करेगा उसको सस्पेंड करके टर्मिनेट करने के साथ साथ जेल भेजा जाएगा। जो लोग झूठी गवाही देंगे उनको जेल भेजा जाएगा। जो लोग झूठा मुकदमा लिखवाएंगे उनको भी जेल भेजा जाएगा। जो झूठा हलफनामा दाखिल करेंगे उनको भी 10 से 20 साल सजा होगी। जो झूठे बयान देंगे उनको भी 10 से 20 साल सजा होगी। और जो जज झूठा फैसला देगा उसको भी 10 से 20 साल सजा होगी। तब जाके ये रुकेगा, नहीं तो ये चलता रहेगा।